प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर है, जहां से वे वर्चुअली इंडिया एनर्जी वीक 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षा 5 स्तंभों पर खड़ी है, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 2 दशक का भी जिक्र किया और कहा कि अगले 2 दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे भारत को एक नई दिशा मिलेगी। विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगामी लक्ष्य और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर से उत्पन्न होने वाले रोजगार की भी जानकारी दी, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट्स भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। इस वर्ष के बजट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी ओपन कर दिया है। एनर्जी में हो रहा हर इन्वेस्टमेंट नौजवानों के लिए नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूती देने के लिए हम इसे जनता की पावर से लैस कर रहे हैं। गौरतलब है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर है और बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, जिससे जान सकें कि विदेश दौरे के दौरान भारत का किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ और क्या बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।